Assalamualaikum dear students. Welcome to our Mind Spark Institute. I am here to teach you Physics Class 11. आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स का आज इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है। वेक्टर्स को तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले क्या आ रहा है, फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकें, वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकें फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे कि लेंथ, आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। हम मैस को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी बेस करी है टू कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल क्वांटिटी बेस करती है टू कैरेक्टरिस्टिक्स में। जैसे आप एक शॉप पे जाते हो, आप कहते हो आपको 5 शुगर चाहिए, तो शॉपकीपर को तो समझ नहीं आएगी आप क्या कह रहे हो। आप ऐसे बोलोगे हमें 5 kg शुगर चाहिए या हमें 10 kg शुगर चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज बेस करती हैं टू कैरेक्टरिस्टिक पे। अब ये जो 5 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो केजी है ये यूनिट है। तो न्यूमेरिकल प्लस यूनिट अगर हम इकट्ठा बोलें तो ये क्या कहलाते हैं, मैग्नीट्यूड। सही हो गया। फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप्स हमने 9th क्लास में डिस्कस की थी। एक थी बेस क्वांटिटी और एक थी ड्राइव क्वांटिटी। लेकिन ये जो टाइप्स थी ये बेस कर रही थी ओरिजिन पे। There are 2 types of quantities, physical quantities based on origin. कौन सी थी, बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। आज जो हम फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप्स पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये बेस करती है डायरेक्शन पे। 2 टाइप्स हमने 9th में डिस्कस की थी जो किस पे डिपेंड कर रही है, ओरिजिन पे, और 2 आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो बेस कर रही है डायरेक्शन पे। तो हमने बात की कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। 2 टाइप्स जो फिजिकल क्वांटिटी बेस कर रही है डायरेक्शन पे वो कौन सी हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी which described completely by its magnitude only। वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, मैं एक शॉप पे गया, मैंने बोला मुझे 50 kg शुगर चाहिए। क्या बोला, 50 kg शुगर चाहिए। अब मैंने उनको ये तो नहीं बोला ना, मुझे जब शुगर मांगी तो मैंने उनको डायरेक्शन भी बतानी है कि मुझे टूवर्ड राइट साइड, टूवर्ड लेफ्ट साइड या अपवर्ड डाउनवर्ड, कहीं से ऐसे तो नहीं बोला ना मुझे शुगर चाहिए। मैंने डायरेक्शन का कोई जिक्र किया नहीं, मैंने सिंपल बोला मुझे 50 kg शुगर चाहिए, तो उन्होंने मुझे शुगर दे दी। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करें। मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल प्लस यूनिट वाली वैल्यूज। मैग्नीट्यूड में कौन सी चीज आती है, न्यूमेरिकल प्लस यूनिट। ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल, जो नंबर है ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल, और केजी हमारे पास क्या है, यूनिट। तो वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है मैस, टाइम, लेंथ। मैस कैसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, टाइम। अगर मैं कहती हूँ मैंने यहाँ मतलब मैंने ये बोल दिया कि मुझे ना रात के 10 बजे स्टेशन जाना है, तो मैंने डायरेक्शन बताई कि रात के 10 बजे मैं लेफ्ट साइड से स्टेशन जाऊंगी, राइट साइड से स्टेशन जाऊंगी। या टाइम को मेजर करते हुए हमें कभी डायरेक्शन चाहिए हुई नहीं ना, तो ये क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। लेंथ की बात करें या डिस्टेंस की बात करें
मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक मेरे पास मैंने डिस्टेंस कवर करना है। मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस करूँ तो भी 2 मीटर है, मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करूँ तो भी 2 मीटर है। तो डिस्टेंस भी क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती। अब चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो डिस्क्राइब हो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से। द क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वो क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से डिस्क्राइब वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। जैसे कि मैंने बोला एक कार है, उसको मैंने फोर्स लगाई है, मैंने फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, ठीक है, मैंने फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, ठीक है। अब जब मैं एक कार को फोर्स लगा रही हूँ तो मैं शायद बोलूँ कि पीछे से कार को फोर्स लगाओ, या शायद मैं बोलूँ कि आगे से फोर्स लगाए। तो फोर्स के साथ हमें डायरेक्शन चाहिए होती है, शायद हम आगे से फोर्स लगा रहे हो, इस साइड पे लगा रहे हो, ऊपर वाली साइड पे लगा रहे हो, या डाउनवर्ड लगा रहे हो। तो फोर्स क्या है, हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, उसमें हमें दोनों चीजें चाहिए होती हैं, दोनों चीजें हमें मिलती हैं। तो फोर्स क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी वो भी वेक्टर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो डिस्क्राइब हो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से अलग करने के लिए, दोनों में फर्क करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज बोल्ड लेटर्स। बोल्ड लेटर्स कैसे होते हैं, ऐसे हाईलाइट करके, ठीक है। बार, कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, उसके ऊपर क्या बार आ जाए तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और एरो, और अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एरो आ जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को। तो हम वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हम बोल्ड लेटर्स का यूज करते हैं, या बार का यूज करते हैं, या एरो का यूज करते हैं। अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर बार या एरो आ जाए, या वो क्वांटिटी बोल्ड करके लिखी गई हो, तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ग्राफिकली देखें तो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन सेगमेंट से वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक लाइन सेगमेंट ले ली, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया ए और बी। अच्छा, अभी कोई एरो आपको शो हो रहा है, नहीं, तो ये एक सिंपल लाइन है। सिंपल लाइन किसको शो करिए, मैग्नीट्यूड को, कि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास अगर एक लेंथ है 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड। तो लेंथ, ये हमारे पास क्या है, लाइन किसको शो करिए, लेंथ को, लेंथ ऑफ ए बी शो मैग्नीट्यूड। बट अगर हम इस पॉइंट बी पे एक एरो लगा देते हैं, ठीक है, तो ये एरो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एरो डायरेक्शन को शो करता है। तो एरो एट पॉइंट बी शो डायरेक्शन। ग्राफिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, फिर उस पे उसके किसी भी एक पॉइंट पे एरो ले लेते हैं। लाइन सेगमेंट मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होता है, और उसकी एक हेल्प पर एरो किसको शो कर रहा होता है, डायरेक्शन को। मैग्नीट्यूड और एरो क्या होता है, अगर दोनों इकट्ठे आ जाए तो वेक्टर क्वांटिटी। तो हम ग्राफिकली इस तरह वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात करें तो मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, किसकी, एक वेक्टर की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो तो वो क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसका मोड लेते हैं। ये जो दो पैरेलल लाइंस नजर आ रही है आपको, ये किसको शो कर रही है, मोड को। हम एक देखिए, ये एक वेक्टर है, ए के ऊपर क्या एरो है, हमें पता है किसी भी चीज के ऊपर एरो या बार आ जाए, या कोई भी वर्ड बोल्ड करके लिखा हो, तो इसका मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटीज के साथ जो आपको पैरेलल लाइंस नजर आ रही है मोड को शो कर रही है। और अगर कोई चीज आपको इस तरह एक वेक्टर क्वांटिटीज इन लाइंस में नजर आ गई हो, यानी मोड में नजर आई हो, इसका मतलब क्या फाइंड करना हमने, मैग्नीट्यूड। तो ये हमने इसमें क्या करना है, जैसे ये मैंने लाइंस लगाई हुई है, ठीक है, इसके अंदर एक वेक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके साइड में 2 लाइंस लगी है, मोड लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सेम इसी तरह बी एक वेक्टर है, इसका मोड है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सी एक वेक्टर है, इसके साथ मोड है, इसका क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। यहीं पे आज हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।